मनोज देव के चैनल पर जो स्ट्राइक आई है, कैसे आई है और किसकी बिना पे आई है, एक हफ्ते तक वो वीडियो अपलोड नहीं कर सके। उसके बाद उनके चैनल्स की रीच डैमेज हो गई, उनके चैनल्स की रीच काफ़ी डाउन हो गई। उनके बाद उनके चैनल्स के बहुत जो है ना लॉस हुआ है, उनके अपने चैनल्स पर बहुत काफ़ी नुकसान हुआ है। आज आपको बताने वाला यूट्यूब के रूल्स, जो कमेंट्री गाइडलाइन के अपडेट्स आई है, आज सारी चीज़ें आपको बताने, डिटेल के साथ बताने। जो मनोज देव को इतना बड़ा यूट्यूबर्स है, इतना फेमस है, 6-7 साल से उन्हें मिलियन के सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने इतना बड़ा नुकसान उठा लिया है। और आज आपको सारी कमेंट्री गाइडलाइन की जो अपडेट्स है ना, वो आज को खोल के रखने वाला हूं और सारी चीज बताने वाला हूं। ये पहले से आपको कभी भी नहीं पता, ये चीजें आपको जब तक नहीं पता, आप यूट्यूब पर काम वर्क बेशक सबसे पहले जब तक आप YouTube के रूल्स और एल्गोरिथम नहीं समझेंगे, आप YouTube पर वर्क अपना वक्त अपना बर्बाद कर रहे हैं। जब तक YouTube पर रूल्स, ट्रिक एंड टिप्स हर चीज़ लगाते रहें, लेकिन जब आपके रूल्स, आपको ऐसी वॉलेशन, ऐसी चीज़ों का नहीं पता होगा, आपको क्या पता चलेगा? कल आपका इतना बड़ा नुकसान हो सकता है, इतना बड़ा लॉस हो सकता है। जब YouTube किसी का भी सका नहीं है, ये बात याद रखना कि भाई वो किसी कंट्री वाले को ज़्यादा जो है ना सपोर्ट करते हैं, हमें नहीं करते हैं, ये झूठ है। सिर्फ और सिर्फ वो एल्गोरिथम है, क्योंकि उसका सिस्टम ही ऐसा है कि चाहे वो 10 मिलियन है, 50 मिलियन है, 1000 है, 10,000 है, 50,000 है, 1 लाख है, जिसके भी सब्सक्राइबर हैं, YouTube किसी का सक्का नहीं है, वो एल्गोरिथम है। और YouTube की जो कमेंट्री गाइडलाइन की अपडेट्स आई है, वो सारी आज आपको बताने वाला हूं। जो मनोज देव ने अपना काफ़ी लॉस हुआ है, उनकी रीच कम हुआ है, उनके चैनल काफ़ी, यानी कि एक चैनल से ऊपर लेवल तक जा रहा है, जिसके 4.5 मिलियन, यानी कि उनके जो सब्सक्राइबर हैं वो 4.54 यानी कि सब्सक्राइबर हैं, उनको कितना नुकसान हुआ जाते थे। और अभी उनकी रीच कैसी डाउन हो गई। उनके जब वीडियोस अपलोड की, एक हफ्ते के बाद, 9 दिनों के बाद जब वीडियो ने अपलोड की, तो उनकी काफ़ी रीच डाउन हो चुकी थी। जो उनके व्यूज़ आ रहे थे, यानी कि वो 200-300 के हिसाब से, यानी कि 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख के हिसाब से उनके व्यूज़ आ रहे थे। जब उनकी रीच कम हुई, डैमेज हुई, एक स्ट्राइक की वजह से उनका कितना नुकसान हुआ, आज आपको सारा बताने वाला हूँ। वीडियो को जल्द से लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सारी डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूं। ऐसी अपडेट आपको कमेंट्री गाइडलाइन की कभी भी नहीं आपको किसी ने बताई होगी, जो आज अपने चैनल से बताने वाला हूं। अगर इस वीडियो को लम्बा अगर आप इस तरह स्किप करके चले जाएंगे, इस वीडियो को नहीं देखेंगे, तो ऐसी चीज़, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी फ्यूचर में आने वाली चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। आप लाख यूट्यूब पर मेहनत करते हैं, ट्रिक्स एंड टिप्स लगाते हैं, दिन रात आप यूट्यूब को देते रहें, लेकिन जब आप रूल्स और एल्गोरिथम का आपको नहीं पता चलेगा, मैं कहता हूं कि आपको बिल्कुल आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। जब आप सबसे पहले YouTube के रूल्स समझते, वॉलेशन समझे, कमेंट्री गाइडलाइन क्या चीज़ है, तो आज आपको बताने वाला हूं कि मनोज देव के जो चैनल्स पे आई है, वो एक ऐप्स की वजह से, यानी कि वॉलेशन हुई है उनकी ऐप्स। कोई भी ऐप से वो YouTube के सर्टिफाई उनके कहते हैं कि YouTube ने वॉलेशन दिए कि ये जब एक चीज़ की इस पे ऐप पे आपने क्यों वीडियो बनाई है, जब वीडियो बना दी है, वो किसी का सका नहीं। उनके यानी कि 4 मिलियन से ऊपर उनके सब्सक्राइबर हैं, उनकी भी स्ट्राइक आ गई, उनकी रीच कम हो गई, उनको काफ़ी डैमेज हुआ, काफ़ी लॉस हुआ, उनको नुकसान हुआ। अगर फर्स्ट टाइम मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब पे कमेंट्री गाइडलाइन के अपडेट्स जो रूल्स हैं, 90 दिन के अंदर वो 3 स्ट्राइक आती हैं। जो पहली स्ट्राइक आती है ना, पहली स्ट्राइक आने के बाद आप यानी कि 7 दिन तक वीडियोस अपलोड नहीं कर सकते, कोई अपना वर्क यूट्यूब चैनल्स पर नहीं कर सकते 7 दिन के अंदर। अगर 7 दिन के अंदर यानी कि 7-8 दिन गुजर गए, आपने दूसरे वीक्स में फिर आपने वॉलेशन कर दी, जब वॉलेशन कर दी तो 14 दिन हो गए, दूसरी स्ट्राइक आ गई, दूसरी स्ट्राइक भी इसी तरह, आप बिल्कुल वॉलेशन में आप बिल्कुल वीडियोस नहीं लगा सकते, अपने चैनल्स पर वर्क नहीं कर सकते, और आपका चैनल 90 दिन के अंदर मोनेटाइज नहीं होगा। ये बात याद रखना। रूल्स के खिलाफ वर्जी आपने की है, स्ट्राइक 1 आई है, 2 आई, 3 आई, यानी कि पहली जो फर्स्ट स्ट्राइक आ गई है, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। उसके बाद दूसरी स्ट्राइक आती है, जब तीसरी स्ट्राइक आएगी 90 दिन के अंदर, उसके बाद आपका चैनल जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। चाहे आपके मिलियन के सब्सक्राइबर हैं, 100 के सब्सक्राइबर हैं, 500 सब्सक्राइबर हैं, 1000 है, 2000 है, 50,000 है, ये आप अगर इस नुकसान से बचना चाहते हैं, तो इन रूल्स को, वॉलेशन को अपने समझें, एल्गोरिथम को समझें। जब तक ये YouTube के एल्गोरिथम और इस YouTube की वॉलेशन को नहीं समझेंगे, कमेंट्री गाइडलाइन क्या चीज़ है, स्ट्राइक क्या चीज़ है, कॉपीराइट क्या चीज़ है, ये चीज़ें आपको समझनी होगी। जब तक ये रूल्स नहीं समझेंगे, आपके YouTube का इतना मेहनत कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, लेकिन जब चीज़ों का पता ही नहीं, एल्गोरिथम का ही नहीं पता है, चाहते हैं कमेंट्री गाइडलाइन के रूल्स के बिल्कुल खिलाफ वर्जी से बचना चाहते हैं, 1 स्ट्राइक, 2 स्ट्राइक, 3 यानी कि 3 स्ट्राइक आपके
90 दिन के अंदर जब 3 स्ट्राइक आ जाएंगे आपका चैनल अगर मोनेटाइज है तो डिमोनेटाइज भी हो जाएगा, उसके बाद आपका चैनल डिलीट हो जाएगा, उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा, चाहे आपके मिलियन सब्सक्राइबर हैं। कितना बड़ा जो उनके 6-7 साल हो गए हैं मनोज देव को, इतनी वो मेहनत कर रहा था, उसके यानी कि 100 200 300 के 500 600 के तक उसके व्यूज़ आ जाते, यानी कि 1 मिलियन तक भी चले जाते थे। लेकिन कितनी वो जो लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स देते थे, लेकिन यूट्यूब ने नहीं देखा कि बड़ा यूट्यूबर या छोटा यूट्यूबर है। यूट्यूब किसी का एल्गोरिथम किसी का भी नहीं लगता, यूट्यूब किसी का सका नहीं है। उसने जो है ना फ़ौरन जो स्ट्राइक दे मारी कि भाई आपने ये वॉलेशन किया, क्यों किया है। अगर उन्होंने 7-8 दिन उन्होंने बिल्कुल वीडियो अपलोड नहीं की है, जब 9 दिन के बाद वीडियो अपलोड की तो वो सारी जो है ना मुकम्मल उन्होंने एक्सपोज किया, हर चीज़ उन्होंने कहा कि जो लोग झूठ बोल रहे थे कि मैंने जो है ना मैंने उनको रिपोर्ट मारी है या मैंने उनको रिपोर्टें मारी हैं, कितने बड़े हज़ारों बंदों ने उस पर किया, फेम हासिल किया कि मैं जो है ना मनोज देव के खिलाफ वीडियोस बना के मैं फेम हासिल कर लूँगा। लेकिन अंदर की चीज़ कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ वर्जी हुई है, यूट्यूब ने खुद दी है। किसी की रिपोर्ट्स पे बिल्कुल ये याद रखना कि 10 रिपोर्टें मारो, 50 मारो, 100 मारो, 200 मारो, 300 मारो, किसी भी रिपोर्ट पर चैनल मैं बता रहा हूं कि बिल्कुल डिलीट नहीं हो सकता। ठीक है, कम्युनिटी गाइडलाइन सिर्फ और सिर्फ कॉपीराइट कम्युनिटी गाइडलाइन जो है वो यूट्यूब खुद देता है और यूट्यूब किसी के बिना किसी की नहीं सुनता। ठीक है, ये याद रखना। उम्मीद है आज की वीडियो ये कम्युनिटी गाइडलाइन की जो अपडेट्स न्यू आई है इसके मुकम्मल डिटेल के साथ एक और वीडियो पार्ट बनाऊंगा, वो काफ़ी थोड़ा सा लंबा होगा, वो आपको समझाऊंगा। उसके तकरीबन 6-7 ऐसे पॉइंट हैं बहुत वीक से, लेकिन अगर ये वीडियो आप अच्छा रिस्पॉन्स दे दिया तो वो वीडियो मैं कम्युनिटी गाइडलाइन की जो 6-7 ऐसे पॉइंट्स हैं वो आपको ऐसे बताऊंगा। अगर उन पे काम रूल्स पढ़ लिए तो मैं कहता हूं कि आपको बिल्कुल परेशानी होने की ज़रूरत ही नहीं है। जब रूल्स पढ़ लेंगे फिर आपकी टेंशन सारी खत्म हो जाएगी। इस वीडियो को अगर अच्छा रिस्पांस देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अच्छा फीडबैक देंगे तो नेक्स्ट आने वाली वीडियो इससे भी अच्छी कम्युनिटी गाइडलाइन की मुकम्मल डिटेल के साथ आपके सामने रखूंगा। जो 6-7 यानी कि रूल्स के सारी अंदर जो चीज़ें हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें अंदर आपने कम्युनिटी गाइडलाइन की वॉलेशन करेंगे, इस पे करोगे, हरासा नहीं करोगे, फलां करोगे, उसके बाद अगर कोई मार कुटाई हो रही है, ये सारी चीज़ें बताऊँगा अपने चैनल पर। नेक्स्ट वीडियो अगर इस पार्ट में आपने रिस्पॉन्स दिया तो इससे भी अच्छी वीडियो आएगी। कम्युनिटी गाइडलाइन पर स्ट्राइक कैसे आती है 90 दिन के अंदर, सारी चीज़ें बता दी हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना। तब तक के लिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अच्छे पार्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।